हेलो गाइस। तो आज बन गया है साजा और साजा, जो कि हम लोगों का इतना फेवरेट है। मतलब वो जो बनता रहता है ना, इवन जब पानी का घोल करते हैं ना, तो हम लोग कच्चा खा जाते हैं आटा। तो इतना टेस्टी वाला हम लोगों ने सब ने पेट भर के खा लिया था। और जैसे ही हम लोग बाहर आए थे, पानी पूड़ी वाला यार, मतलब इच्छा ही मतलब बहुत हो रही थी पानी पूड़ी की भी, क्योंकि पानी पूड़ी भी उतनी पसंद होती है। बट हम लोग पानी पूड़ी नहीं खाए थे, एक एक पानी पूड़ी खाते खाते ही हम लोगों का पेट भर रहा था। उधर गाय खड़ी थी, तो गाय को दिया हम लोगों ने गुड़। फिर शाम के टाइम में बने थे चावल, जो चावल पापड़, और पता है हमारे स्क्वायर में पापड़, मैंने तो यार ऐसा पापड़ पहली बार देखा। और डाली थी दाल, क्योंकि दाल चावल बना के रख दिए थे। और उसके बाद में मैंने बाद में थोड़ा सा लेट खाना खाया था। और मस्त स्क्वायर वाले पापड़ देख के तो यार मुझे बड़ा अजीब लगा था। मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम, और सुबह के बज रहे हैं 5:15। क्योंकि यार यहाँ पे मैं मतलब मुझे ऐसे लगता था नहीं, मैं आराम से सोऊंगी, मैं ये करूँगी, बट मुझे नींद ही नहीं आती। और सुबह जल्दी उठना, और सच बताऊँ ना, नींद ही नहीं आती, क्योंकि रात को जल्दी सो जाते हैं ना, तो फिर सुबह डेफिनेटली जल्दी उठ जाते हैं। तो बस यहाँ पे जल्दी उठ के मैं कर रही हूँ वॉक। और पापा तो कब के उठ गए, पापा का मंदिर वगैरह सब हो गया। अभी पापा दे रहे गाय को गुड़, उसके बाद पापा जाते हैं शनिश्वर जी के मंदिर। तो बस ऐसे ही करके पापा के बहुत सुबह सुबह के काम रहते हैं। और मेरी वॉक होने के बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज करके हम लोग बैठ गए थे बातों में। बातें करने के बाद मैं आ गई हूँ इधर की झाड़ू निकालने के लिए। तो बस यहाँ से मैं निकालूंगी झाड़ू रबी। और इतनी आंधी आ रही है, इतनी आंधी आ रही है कि कोई काम करने का कोई भी मतलब नहीं है। कितनी आया झाड़ू निकाले ही निकाले, निकाले ही निकाले। तो बस फिर सुबह ही आज मम्मी दाल ढोकली बना रही है, मतलब बनेगी तब तक 11:30 ऐसे कुछ हो जाएगा। उसके बाद पापा लेके आए थे सब्जियां, सब्जियां जो बिल्कुल प्योर, जैसे घर पे जो उगाई जाती है ना खेतों में, वो कम यूरिया वगैरह की। तो इतनी टेस्टी, ये ककड़ी मैं वहाँ खाती हूँ, ये यहाँ खाती हूँ, उसका टेस्ट बिल्कुल अलग। उसके बाद बन गई थी दाल ढोकली, फली ढोकली सॉरी, जो कि हम लोगों को बड़ी पसंद है। कभी कभी होता है ना कि हमारी फेवरेट चीज़ें बनती जाती है, और मम्मी को ऐसे लगता है कि हम लोगों को जो पसंद है बस वो चीज़ें मैं बनाती रहूँ। तो बस हम लोग कल साजा खाया था, आज दाल ढोकली। तो इतना मज़ा आ रहा है। अभी हमारे घर पे गणेश जी की प्रसादी है, तो बस उसकी प्लानिंग चल रही है, किसको बुलाना है, क्या करना है। पापा ने एक बार लिस्ट बनाई थी, उसके बाद अगेन मतलब होता है ना कि किसको बोला है, किसको नहीं बोला, टिक करना है नहीं करना है, ये सब कुछ चीज़ें चल रही थी। तो वो सब काम बैठ के ही होते हैं। तो मम्मी के लगा रहे हैं मेहंदी, क्योंकि प्रसादी में जाएंगे मम्मी के बाल सफ़ेद रहेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। तो मम्मी के लगा देते हैं मेहंदी। आज मौसम बड़ा ख़राब हो रहा है, टाइम 1 बजे का हो रहा है, लेकिन इतना गंदा मौसम, इतना गंदा मौसम कि मैं क्या बताऊं। लेकिन ठीक है, आंधियाँ वगैरह ऐसी चलती रहेगी। कुछ हमारा घर इधर के खुला है ना, तो वो आंधी पूरी घर के अंदर आती है, और हमारी बाहर बैठने की आदत है। तो फिर हम लोग मतलब अंदर बैठ ही नहीं पाते। हम लोगों को ऐसे लगता है नहीं, बाहर ही बैठेंगे, बाहर ही बातें करेंगे। तो फिर वो थोड़ा सा हो जाता है कि हम आंधी के अंदर पूरे हमारे बाल वगैरह सब कुछ खराब हो जाते हैं। ये मैडम इधर बर्तन धुले हुए हैं, और उन बर्तनों को ख़राब कर रही है, और कुछ बर्तन तो वो उधर ले जाके दे रही है उन लोगों को। तो बस सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, और मैं कर रही हूँ। फिर मम्मी के मेहंदी लगा रही थी, तो उसमें थोड़ी सी यार वो टाइट टाइट सी हो गई थी। तो मैंने कहा मम्मी थोड़ा सा इसमें पानी डाल के लाना पड़ेगा, नहीं तो है ना फिर प्रॉपर तरीके से लग नहीं पाएगी। और ये वाली मेहंदी मम्मी आगे आगे बालों में ही लगाती है, पीछे के बालों में मम्मी नहीं लगाती है। क्योंकि मम्मी की कभी कभार मम्मी वो रेड वाली भी लगाती रहती है ना, तो फिर वो रेड, पीछे के बाल रेड हो जाते हैं, ऐसे वाइट नहीं दिखते हैं। तो दोनों मिक्स करके, वैसे ये यार मेहंदियाँ वगैरह बहुत नुकसान करती है, लेकिन देखो जो एक बार जिसने स्टार्ट कर दिया है ना, उसको लगाना ही पड़ेगा। पता नहीं हम भी लगाएंगे नहीं लगाएंगे कुछ, क्योंकि आजकल तो फैशन के दौर में सब 35 ईयर्स ओल्ड होते हैं, कलर करवा लेते हैं, ये करवा लेते हैं, तो उसकी वजह से बाल बहुत ही ख़राब हो जाते हैं। ये मम्मी लगाएगी पैरों के लिए मेहंदी। तो मम्मी घर पे ही मेहंदी को घोल रही है, क्योंकि मार्केट की मेहंदी से मम्मी बनाएगी अपने हाथ। पहले तो पता है हम लोग घर पे ही ऐसे करके बनाते थे, लेकिन आजकल सब कुछ मार्केट से हो गया, तो बस वही करते रहते हैं। और ये देखो हमारी छुटकी, ये सारे बर्तन यहाँ पे लेके आ गई, और इन बच्चों ने इन बर्तनों को सारा गंदा कर दिया। आज भाभी जी के बहुत ही बर्तन होने वाले हैं। ये यहाँ पे हलवा पूड़ी, वो पूड़ियों की तैयारी कर रही है, वो वहाँ गेस्ट की तैयारी कर रही है। ये है दीव का झूला, जिस पे दीव झूला खाती है, लेकिन आज यशवी और लवी शायद बैठ गए होंगे कि ये झूला पूरा नीचे आ गया। तो इसको कोई आएगा, वो भैया वगैरह हमारे, तो वो लोग सेट करेंगे। और ये यहाँ पे एक तो चेयर लेके आ गई, इस चेयर से इतनी गिरती, क्योंकि इससे प्रॉपर इसको चढ़ा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी वही हो जाता है। देखो मौसम देखो, पूरे डार्क 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 बादल हो रखे हैं।
आज आंधी जो आने वाली है ना, आज पूरा मतलब सुबह का काम खराब होने वाला है। कितनी भी हमने सफाइयाँ की हो, लेकिन फिर भी देखो अभी पत्ते-पत्ते हैं, लेकिन अभी मुझे जहाँ तक लग रहा है ना, बहुत ही भयंकर वाली आंधी आने वाली है। तो हमारा पूरा घर गंदा हो जाएगा। कितने झाड़ू पोछे करो, कितना कुछ करो, लेकिन वो होगा मतलब होगा। तो मम्मी एक बार के नेल्स लगा के बैठी है। मम्मी के पैर अभी गुड्डू दी बनाने बाकी है। अंदर की साइड में बिल्कुल भी आंधी नहीं आई है, बिल्कुल। अरे यार, पूरा भर गया। आज सुबह पूरा पहुंचा था और पूरा हो गया फर्नीचर खराब। वापस इनको सब पूछना पड़ेगा और सारे गेट गंदे हो गए। ये आंधी आती कहाँ से है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। छोटे छोटे गेटों के हॉल में से ही आ जाती है। और देखो हमारा सोफ़ा तो घर के अंदर का घर काफ़ी साफ़ है हमारा, क्योंकि हमने ये वाला गेट भी बंद कर दिया था। बट बाहर वाला गेट घर बहुत ही गंदा है। ये कपड़े पड़े हैं जिनको हमें समेटने हैं। और अब मैं दिखा देती हूँ अपना बाहर का घर। और सच बताऊँ ना, आंधी में जो हमारी हालत हुई है वो बिल्कुल वाली बेकार हो गई है, क्योंकि यार जब चाहे तब आंधी आ जाती है। कल सुबह 7 बजे आंधी आने लगी थी। हमारे मतलब जो भाभी जाते हैं काम करने वाले, वो 9 बजे आते हैं। 9 बजे तक तो वो रुकी नहीं थी। 9 क्या, वो 11 बजे तक नहीं रुकी थी। आंधी आती गई आती गई। हम लोगों ने सुबह सुबह 5 बार झाड़ू निकाल ली थी। उन भाभी जी ने पोछे लगा के गए थे, लेकिन उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जब वो आंधी आती रहती है पूरा गंदा होता रहता है, उसमें कोई मतलब नहीं निकलता। तो अंदर वाला गेट मैंने कर दिया है बंद, और ये वाली झाड़ू मैंने ले ली है अपने हाथ में, क्योंकि हमारा इतना बड़ा चौक है। अगर हम फूल झाड़ू से झाड़ू निकालें तो कब तक निकालेंगे। तो बस गुड्डू दी इधर बना रही है मम्मी के मेहंदी पैरों के, और सारे बच्चे इधर ही बैठे हुए हैं। कुछ मार्केट से शॉपिंग करके लाए थे तो वो सब चीज़ें खा रहे हैं। और इधर मुझे निकालनी है झाड़ू। और पता है अभी टाइम क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2 बजे हैं, लेकिन मौसम ऐसे हो रहा है जैसे शाम के 5 बज रहे हैं। पूरा घर मिट्टी 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 हो गया है। और यहाँ पे बच्चे थोड़े मिट्टी में खेल भी रहे थे। तो बस देखो कचरा, देखो कि कितना ज़्यादा हो रहा है। और अभी ये रुकने वाला नहीं है। ये तो फर्स्ट झाड़ू निकाली है मैंने कि हाँ थोड़ा रुक जाए, बट ये नहीं रुका था। ये कंटिन्यू 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 आ रहा था। लेकिन देखो आंधी के टाइम में सबके घर में ऐसे ही मिट्टी होती है। इवन राजस्थान की तो हालत ख़राब है। हमारे वहाँ पे मिट्टी नहीं आती है। हमारे वहाँ पे मिट्टी पैरों के चिपक जाती है, दिखती नहीं है, लेकिन चिपकने वाली जो मिट्टी होती है ना, वो वाली वहाँ पे रहती है। डेली पैर गंदे होते हैं, डेली के डेली। यहाँ पे पैर वगैरह वो गंदे होने का नहीं होता है। बच्चे कर रहे थे मस्ती। आ गई थी बारिश, सबका मन किया था फ्रेंच फ्राइज़ खाने का। तो गुड्डू दी ने बोला चलो बनाते हैं सबके लिए फ्रेंच फ्राइज़, क्योंकि बच्चों के लिए कुछ स्पेशल करना होता है। उनको अच्छा लगता है कि हाँ ऐसे करेंगे ये वो। तो बस यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ आलू, और बस कर दूँगी उनकी स्लाइस, क्योंकि है ना मुझे भी फ्रेंच फ्राइज़ बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। यश भी बजा रही थी पियानो, क्योंकि ना उसको ना ऐसे अच्छा लगता है ये सब करना, बजाना ये वो। और दीऊ देखो मुड्डियों से खेल रही है। उसकी मतलब वो क्या करती है यार, कुछ समझ में नहीं आता है कि कभी कुछ उसका कुछ चलता ही रहता है। उसके बाद में थोड़ा बहुत बैठ के 2-3 बार झाड़ू निकाल के, अभी टाइम हो रहा होगा लगभग 5 बजे का, 5 सवा 5 बजे का। और झाड़ू निकालने के बाद मैंने लगाए थे पोछे, क्योंकि यार पैर रखा ही नहीं जा रहा था। चप्पल पहने तब तक ठीक है, लेकिन जैसे ही पैर रखते हैं बिना चप्पल के, तो रखा ही नहीं जा रहा था। इतनी वो मिट्टी मिट्टी हो गई थी। देखो मिट्टी कितना भी निकाल लो, लेकिन है ना जब तक पोछे नहीं लगेंगे तब तक मिट्टी रहेगी ही रहेगी। और दीव हमारे, उसको पता है कुछ काम हो रहा है तो बीच में घूमना ही घूमना है, नहीं तो मम्मा अच्छे से काम कैसे कर ले। तो बस वो इधर उधर घूम रही थी, और उसके साथ मैं लगा रही थी पोछे। बाहर के भी पोछे लगा के मैं बाहर का जो और पानी है, आपको दे के देखा हुआ ही होगा चौक, अभी मैंने जो पहले दिखाया था उसको भी मैं क्लीन कर दूंगी। फिर आ गया था कोई पार्सल, तो मैंने लक्ष्य, लवी और यशवी को भेजा था। तो बारिश आ रही थी तो अम्ब्रेला लेके गए थे पार्सल लेने, और वो तो दोनों वहीं अटकी हुई है, क्योंकि वो इतनी तेज़ आंधी आ रही है ना, तो उनका अम्ब्रेला ढंग से खड़ा ही नहीं रह पा रहा है। तो वो बोल रहे हैं वो पीछे जा रहा है, हमारे से हवा से उड़ रहा है, उड़ रहा है, उड़ रहा है। तो बस उनके साथ ऐसे हो रहा है। मैंने कहा यार तुम जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। तो बस वो धीरे 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 से आ रही है। और देखो इधर हो रही है बारिश। बारिश तो थोड़ी हल्की बंद हो गई है, बट हवा जो है ना वो बहुत 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 तेज़ है। और इधर का देखो कितना गंदा हो रखा है। ये मम्मी के मेहंदी एकदम प्रॉपर तरीके से बन गई है। गुड्डू दी ने मम्मी के पूरी मेहंदी बना दी। पहले पैर बनाए थे, फिर हाथ बनाए थे, मम्मी ने लगा लिए नेल्स। तो सुंदर लग रही है। गुड्डू दी ने अपने पैरों को भी बना लिया था, और अभी कोई टाइम नहीं हुआ है फिर भी ज़्यादा। तो बस ये था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।